जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है प्री बोर्ड का 11 तारीख को, और इसके बाद आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है, वो भी होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। लगभग 5 सेट आप लोगों का पहले से ही ऑलरेडी करा दिया गया है, ये इसका छठा सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि सेट 1 से लेकर के सोशल साइंस में सेट 1 से लेकर सेट 4 तक में हमने जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हमने आपको दिखा दिए हैं। आपको वहीं से आपको देख करके और अपने नोट्स से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। ऑप्शन है आपके पास समान संस्कृति से, समान इतिहास से, भाषा और लोक परंपरा से, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल में आपसे पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले जो बिस्मार्क था वो कहाँ का चांसलर था। ऑप्शन आपके पास है ऑस्ट्रिया है, बर्लिन है, परसा है, म्यूनिक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अगले सवाल में देखिए, कह रहा है आपसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी कि कहाँ से किया था। खेड़ा आंदोलन से, बारदोली आंदोलन, चंपारण आंदोलन, या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बारदोली आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आइए। कह रहा है साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, ठीक है। तो साइमन कमीशन भारत आने का क्या कारण था, यहाँ पर यह आपको बतानी है। तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आइए। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो कौन सा ऐसा स्थल मार्ग था, तो रेशम मार्ग। कौन सा था, रेशम मार्ग था। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। अगले सवाल में देखिए आपसे पूछा गया है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग कर अमेरिका के सबसे पहले किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हेनरी फोर्ड ने। किसने किया था, हेनरी फोर्ड ने किया था। नेक्स्ट है आपका डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडल किया गया है। तो इस चित्र में जो महिमा मंडल किया गया है वो औद्योगिकरण का किया गया है। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, स्पेनिंग जेनिंग मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि कर दी। तो स्पेनिंग जेनिंग मशीन ने जो थी वो कताई की प्रक्रिया में क्या कर दिया था, वृद्धि कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे ये कहा जा रहा है आपसे, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था। तो भारत में जो पहला प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था वो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। गैली क्या है आपको बतानी है, ठीक है। गैली जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ये आपको बताना है, एक धातुई का फ्रेम होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। काफ़ी बेहतरीन तैयारी चल रही है आप लोगों को। जितना हम आप लोगों के लिए मेहनत कर दे रहे हो उतना आप पूरे यूट्यूब पर ढूंढ कर देख लो, उतना कोई भी नहीं करेगा जितना मैंने आप लोगों के लिए किया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोगों के फाइनल एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से हो पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डैश कहा जाता है। तो उसको जो सत्ता का हम लोग कहते हैं, क्षैतिज वितरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संघ में इस समय क्या है। तो भारतीय जो संघ है ना, इस समय 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी अश्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, संविधान की किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, यानी कि छुआछूत, ठीक है। तो इसको जो समाप्त किया गया, ये किया गया था अनुच्छेद 17 के तहत, ठीक है। तो छुआछूत होता है 17, अस्पृश्यता, ठीक है। तो छुआछूत एक तरह का खतरा था समाज के लिए, उसमें भेदभाव होता, तो खतरा से 17 याद रहेगा आपको, तो अनुच्छेद 17, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाम सेफ, ठीक है। क्या कह रहा है कि बाम सेफ जो है, क्वेश्चन नंबर 15 में, बाम सेफ निम्न में से किसका संगठन है। तो बाम सेफ जो संगठन है सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो भारत है हमारा, और यहाँ भारत में राजनीतिक दलों को जो मान्यता देता है वो चुनाव आयोग देता है। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार जो होती है ये आपको बतानी है, लोकतांत्रिक सरकार कैसी होती है। उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है, वैध सरकार होती है। तो उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने के लिए कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं की सीटें जो है वो आरक्षित होती है। तो पंचायती राज संस्था में महिलाओं की सीटें जो होती है वो आरक्षित कर दी जाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था मेधा पाटेकर ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। कहा जा रहा है समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो समाप्यता के आधार पर जो संसाधन को बांटा गया है वो दो भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। देखिए इसमें बोला गया है नहीं पाई जाती है, तो राजस्थान में नहीं पाई जाएगी। राजस्थान मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान मतलब बालू बालू, तो वहाँ मिट्टी नहीं है, तो वहाँ पे काली मिट्टी क्या होगी। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इस तरह से ट्रिक से याद कर लीजिएगा। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है। तो भारत में जैव विविधता को कम करने वाले जो कारक है, वन्य जीव के आवास का निवास, वन्य जीव को मारने या शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण एवं दवानल, उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कौन से लाभ होते हैं। बाढ़ का नियंत्रण करना, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, चाय कॉफ़ी रबर गन्ना केला आदि किस तरह की फसलें हैं। तो ये सब जो फसलें होती है ना, ये सब जो फसलें होती है, तो इसका हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे रोपन फसलें। ये सब कैसी होती है, रोपन होती है। ठीक है, इसको आप चाय से पहचान लिए। कभी कभी सिर्फ सिंगल क्वेश्चन आता है, किसी एक मॉडल सेट में हमने करवाया था जहाँ पे चाय के बारे में पूछा था, तो चाय भी आपका रोपन फसल में चला गया था। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है। तो धान की खेती जो यहाँ पर की जाती है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 खरीफ में की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में निम्नलिखित में से कोयले की खानों को कौन झारखंड राज्य में है। यानी कि कोयले की खान है, यहाँ पे 4 नाम है कोयले की खानों का, और झारखंड में कौन से कोयले की खान है आपको बतानी है। तो बोकारो, कौन है, बोकारो है, ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है। ठीक है, तो आधारभूत उद्योग को पहचानना है आप लोगों को, तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा एवं इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग होता है। नेक्स्ट आते हैं, कारखानों के द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित हो जाएगा। तो कितना गुना दूषित होता है, तो 8 गुना दूषित हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है, आपको पहचाननी है। तो यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन नंबर डी देखोगे आप ध्यान से, इसमें लिखा गया रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होता है। क्या सड़क में रेलवे की अपेक्षा लागत अधिक है? नहीं, रेलवे में अधिक होता है। सड़क तो आप जैसे तैसे बना दोगे ना, रेलवे को एकदम सीधा लाइन चाहिए, जहाँ तहाँ उसमें पुल बनानी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 31 में। कहा गया है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करता है। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है वो देशों की तुलना जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, तो उपरोक्त में से सभी होगा इसका राइट आंसर। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। तो भावी पीढ़ी के कल्याण को जो परिभाषित करेगा वो आपको बतानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी धारणीय विकास। क्या हो जाएगा, धारणीय विकास हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र में की गतिविधि में संलग्न है। तो सलमा सरकारी है, तो सरकारी है तो संगठित हो जाएगा, याद रखिएगा सरकारी हमेशा संगठित होता है। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल होती है। तो सेवा के क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधि होगी। तो परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सी वस्तु विनिमय का उदाहरण है। तो वस्तु विनिमय का उदाहरण आपको पहचाननी है, ऑप्शंस आपके पास है। तो वस्तु विनिमय यहाँ पे कौन हो जाएगा, 1 गाय के बदले 5 बकरी का सौदा करना, ये जो है वस्तु विनिमय हो जाता है। यानी कि वस्तुओं के द्वारा लेन देन करना, वस्तुओं के द्वारा खाद बिक्री, वहाँ पे पैसा का कोई रोल नहीं होगा। बात समझ में आए कि नहीं। व्यापार बैंक का क्या कार्य है, यानी कि बिजनेस बैंक जो होता है, जो व्यापार बैंक होता है, उसका कार्य बताना है। शाख का निर्माण करना, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है ना, वो एक से अधिक देशों में काम करती है, इसीलिए तो उसको बहुराष्ट्र बोला गया है। नहीं तो फिर एक राष्ट्र नहीं बोलते, बहुराष्ट्र मतलब बहुत सारे राष्ट्र, यानी एक से अधिक देशों के साथ उनका जो है तालमेल होगा, उन पर कंट्रोल होगा। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है, ये आपको बताना है। फोर्ड मोटर जो कंपनी है वो अमेरिका की कंपनी है। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह होता है। तो ये जो हॉलमार्क होता है ना, ये आप लोगों का आभूषण में होता है, जेवर जेवरात में होता है।
नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 15 अगस्त को, 24 दिसंबर को, 26 जनवरी को, 5 जून को। ये वाला सवाल मैंने पिछले वाला मॉडल सेट में करवा दिया है, इसलिए इसका आंसर आप लोग सब लोग, जितने लोग आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके इसको जो है आंसर दीजिए आप लोग कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया था। हो सकता है आपके एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन छप जाएगा। अब देखते हैं कि कौन कौन इसका सही आंसर करता है, तो सब लोग कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। चलिए, आशा करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इससे पहले भी जितने भी वीडियोस हमने बनाए सबको एक प्लेलिस्ट में डाल दिया। प्लेलिस्ट आपको इस डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, या फिर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।